हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब आप लोग। आज हम इक्वेशंस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे कि आप इक्वेशंस को छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे आपने 6, 7, 8, 9, 10 इस सब में इक्वेशंस पढ़ा होगा। लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनका। वैसे इक्वेशन बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन फिर भी सीए एग्जाम में इसमें से इस चैप्टर में से काफी वेटेज है। करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूरे चैप्टर से आते हैं। तो आज हम इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इक्वेशन में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है। इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वेशन में एक तो डिग्री होती है इक्वेशन की, किसी भी इक्वेशन की जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल की डिग्री ही बताती है कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। देखिए इक्वेशंस, अब इक्वेशंस के काइंड देखते हैं हम। इक्वेशंस में मैं अगर कैटेगराइज करूं 3 कैटेगरी आती हैं। एक आती है लीनियर इक्वेशन, दूसरी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तीसरी आती है क्यूबिक इक्वेशन। 3 तरह की इक्वेशन होती हैं, क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है जी। अब देखो हम लीनियर इक्वेशन किनको कहेंगे, क्वाड्रेटिक किनको कहेंगे और क्यूबिक किनको कहेंगे। ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर अवेलेबल इन द इक्वेशन इज 1, तो उनको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर गिवन इक्वेशंस में अगर 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, और जिसमें हाईएस्ट पावर 3 है उसको क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि मैं यहां पर, जैसे लीनियर इक्वेशन आपकी हो गई ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है जी। और ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये ax क्यू प्लस bx प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्योंकि यहां पर जो पावर है इक्वेशन में अवेलेबल है, ये हाईएस्ट जो है 3 है, इसलिए ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है नी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, मैंने आपको 9x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कह दिया, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसका कारण है कि इसमें हाईएस्ट पावर तो 2 है, हाईएस्ट पावर तो 2 है, भले सिंगल पावर का टर्म गायब हो गया, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है जी, ऐसे हम कह सकते हैं। तो आज हम इक्वेशन चैप्टर से पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। अब लीनियर इक्वेशन के काइंड देख लीजिए। ऐसे ही अब मैं लीनियर इक्वेशन के बारे में बताता हूं। ये मैंने इक्वेशंस होती हैं, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली लीनियर इक्वेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन करीब, इससे करीब 0-1 क्वेश्चन एग्जाम में आता है सीए पेपर फाउंडेशन। ठीक है जी। अब अगला है लीनियर इक्वेशंस की कैटेगरी हम पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में देखिए, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल के हिसाब से होती है। जैसे वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ax प्लस b इज इक्वल टू c। यहां पर वेरिएबल x है, केवल सिंगल है, और abc वेयर abc आर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है यहां पर। ऐसे ही टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ऐसी वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो ये हो गई ax प्लस by इज इक्वल टू c। देखिए यहां पर a और b, x और y वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, और यहाँ पर केवल सिंगल वेरिएबल था, इसलिए इसको मैंने वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहा, और यहाँ पर 2 वेरिएबल कहा। लेकिन दोनों में डिग्री सिंगल है, इसलिए ये 1 डिग्री लीनियर इक्वेशन ये भी है, ये भी है। लेकिन ये 1 डिग्री के साथ साथ 1 वेरिएबल है, और ये 1 डिग्री के साथ साथ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर भी सेम चीज है कि एबीसी क्या है, यहाँ एबीसी या कांस्टेंट, यहाँ पर भी है एबीसी कांस्टेंट है। अच्छा, तीसरी है 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो
ये हो गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। यहां पर ए बी सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट। और यहां वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड आर वेरिएबल, और यहां पे वेरिएबल क्या है? एक्स वाई आर वेरिएबल, और यहां पे वेरिएबल एक्स इज वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल एक्स इज वेरिएबल। तो ये तीन तरह की इक्वेशन हो गई इसमें। लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, थ्री वेरिएबल इक्वेशन, जिसकी जरूरत थोड़ा सा कमी पड़ती है। इन दोनों की अक्सर जरूरत पड़ती रहती है, इनमें से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। ठीक है जी। अब देखो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। जैसे वन वेरिएबल कौन सी होगी, मैंने आपको दे दिया एग्जांपल, मैंने कह दिया भाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये एक इक्वेशन है। तो इसका मेथड है सॉल्व करने का सिंप्लीफिकेशन मेथड। हमें कुछ नहीं करना, केवल सिंप्लीफाई करना है। 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, सॉरी मैंने यहां पर ना कुछ और नंबर ले लेता हूं, 4 7 ले लेता हूं। ऐसा करने से सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है जी। तो 2 सॉल्यूशन आ गया इसका, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑन सिंप्लीफिकेशन मेथड। हमने कुछ नहीं किया, हमने यूज किया सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। दूसरी इक्वेशन आ गई टू वेरिएबल इक्वेशन। टू वेरिएबल इक्वेशन में हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सपोज ये इक्वेशन ले ली, ये टू वेरिएबल इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर देखो पहली बात तो यह है कि जितने वेरिएबल की इक्वेशन होगी सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ इक्वेशन उतनी चाहिए। वन वेरिएबल वाली इक्वेशन में केवल एक इक्वेशन से काम बन जाएगा। टू वेरिएबल की इक्वेशन होगी तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, तब सॉल्यूशन निकलेगा। इसमें x और y दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 6, दो इक्वेशन होगी तब सॉल्यूशन निकलेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका नाम है हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। क्या से करते हैं? एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड है। देखो अगर छोटी क्लास में पढ़ेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जाएगा 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देता हूं मैं, तो y की आ जाएगी। मैंने सपोज सिंपल वाली इक्वेशन ये वाली है इसमें डाल दी, तो ये हो जाएगी 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो मैं 3 माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू 0 आ गई। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो y बराबर 0 आ गया। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक। अब ऐसे ही सिमिलर वे में आप इस तरह की तीन इक्वेशन लेंगे, उसमें तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और ये इस टाइप की होती हैं। तीन इक्वेशन लेंगे तो उसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। पहले हम दो को सॉल्व करेंगे, एक वेरिएबल सपोज मैंने जेड गायब कर दिया, फिर सेकंड में थर्ड को गायब सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट कर दिया, उसमें से भी जेड एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल की बची, उसको मैं इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करूंगा। ठीक है जी। इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक। वैसे इनके सॉल्यूशंस मैं आपको कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेटर और आंसर फ्रॉम ऑप्शन, हम ये वाला मेथड शॉर्ट वाला यूज करेंगे। आंसर फ्रॉम ऑप्शन एएफओ मेथड है, आंसर फ्रॉम ऑप्शन। पेपर में हमको जो ऑप्शन आते हैं 4, उनमें से हम आंसर निकाल देते हैं बारी बारी से इक्वेशन में पुट करके। वो अगर सेटिस्फाई कर जाएगी तो उसका सॉल्यूशन होगा, यानी उसका आंसर होगा। ठीक है जी। हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पर। अब मैं इसको एएफओ मेथड से आंसर फ्रॉम ऑप्शन, हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल ओरल काम करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। उससे हमारा एग्जाम में टाइम भी बचेगा। ठीक है जी। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। इसको मैं बाय यूजिंग एएफओ मेथड। एएफओ क्या है? आंसर हमें निकालना है फ्रॉम ऑप्शन, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसकी हेल्प से देखना है आंसर कौन सा हमारा वैलिड है। ठीक है। अब मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं। पहले क्वेश्चन में देखिए
इक्वेशन दे रखी है -7x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3x विल सेटिस्फाई फॉर x। x की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रही है। मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट और राइट अगर दोनों में कोई वैल्यू डालने से इक्वेशन सेम आ जाएगी, इक्वल आ जाएंगी, तो वो उसका ऑप्शन हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया पहले सवाल का, तो -7 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया जी, ये हो गया -13। और उधर से देखें तो 5 माइनस 6 ये कितना हो गया -1, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका सॉल्यूशन नहीं है ये। अब मैं बी ऑप्शन चेक कर रहा हूं, -7 इंटू -1 प्लस 1 कितना हो गया, ये +7 प्लस 1, और ये कितना हो गया 5 माइनस 3 इंटू -1, तो ये हो गया 5 प्लस 3। देखो अब ये 8 इज इक्वल टू 8 हो गया। इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो -1 है, इसका आंसर हो गया -1। ठीक है जी, हम इस तरह से करेंगे, इससे हमें कम से कम टाइम लगेगा एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो भी हम ऐसे सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन में 20 दे रखा है, मैंने यहाँ 20 डाला, तो 20 प्लस 4 अपॉन 4 प्लस 20 माइनस 5 अपॉन 3, ये कितना आ गया 24, 6 आ गया, तो ये 15, ये 5 आ गया, ये कितना आ गया 11 आ गया। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मेरा यही आंसर करेक्ट है। आप अगर आप 10 और 2 डाल के देखेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया, बहुत कम टाइम में सॉल्यूशन निकल रहा है। अब ऐसे अगला क्वेश्चन ये है, इसको भी मैं ऐसे करने वाला हूं। मैंने एक्स 6 डाला, 6 प्लस 24/5 इज इक्वल टू, देखो 4 प्लस 6/4। अब यहाँ देखो, यहाँ देखने से लग रहा है यहाँ फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 30/5, 6 आ जाएगा, और ये फ्रैक्शन में आ गया, तो मेरा ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब मैं 10 देखता हूं, देखने से मुझे लग रहा है 10 भी सॉल्यूशन वैसे नहीं आने वाला, क्योंकि 10 प्लस 24, ये 34/5, ये भी फ्रैक्शन आएगा एक्चुअली, इसलिए सॉल्यूशन नहीं होगा आपका। 10/4 ये फ्रैक्शन आएंगे दोनों, ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। अब देखो 16 लेता हूं मैं, तो 16 प्लस 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 16/4। देखो ये कितना होगा 40 में 5 से डिवाइड करने 8, ये हो जाएगा 4 प्लस 4, ये कितना 8। इसका मतलब 8 इज इक्वल टू 8, इट मींस x इज इक्वल टू 16 द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में मैं x बराबर 1 डालूं तो क्या होगा, 12 प्लस 1/4, लेफ्ट हैंड साइड 13/4, राइट हैंड साइड में देखो क्या आएगी 15 माइनस 1/5, 15 माइनस 1/5 प्लस 2 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 1। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 14/5, 14/5, और ये आ गया माइनस का 1/2, और ये आ गया 13/4। अगर एलसीएम भी ले लूं इसका तो 5 एलसीएम 10 आएगा, सॉरी 10 वैसे एलसीएम वैसे भी मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, x बराबर 1 तो ऑप्शन इसका होगा ही नहीं। अब देखो दूसरा चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या होगा इसका, दूसरा x बराबर 2 डाल के देखता हूं मैं, तो 2 इंटू 2 अपॉन प्लस 1/4, तो ये कितना हो गया 25/4। अगर हम राइट हैंड साइड में डालें तो क्या हो गया 15 इंटू 2 माइनस 1/5 प्लस 2 माइनस 5/3 माइनस, अच्छा मैं डाल रहा हूं 2 डाल रहा हूं ना, तो 4 माइनस 5/6 माइनस 1, तो यहां से कितना आ गया जी, ये है प्लस, तो 5 से अगर काट दें इसे 3 बार तो 6 तो यहां से आ जाएगा प्लस, और यहां से कितना आ जाएगा -1/5, ये भी नहीं आया क्योंकि यहाँ 4 आ रहे हैं 5, ये भी नहीं हो सकता। x बराबर 5 डाल के देखता हूं मैं, x बराबर 5 डाला तो देखो 60 प्लस 1, 61/4 आ गया, और इसमें 5 डाला तो 75 माइनस 1, 74/5 प्लस 5 डालना है तो 10, 5 अपॉन 14, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब 7 डाल के देखते हैं, तो 12 इंटू 7 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 15 इंटू 7 माइनस 1/5 प्लस 2 इंटू 7 माइनस 5 अपॉन 3 इंटू 7 माइनस 1। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 84, 85/4 यहां से आ गया,
और देखो इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा ये 15 की टेबल पढ़े 104/5 प्लस 14 9 और 7 21 20 ये आ रहा है। एलसीएम लेके देख लेते हैं, ये आ जाएगा जी 20 4 4 1 6 प्लस 9 4 2 5/20। अब ये 5 से डिवाइड करें तो 85 देखो आ रहा है। ये सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए मैं नेक्स्ट आपको चीज समझाता हूं कैसे चार्ट से क्या है। जैसे आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन में दो तरह की है। एक तो है सॉल्यूशन आता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब वो इक्वेशन जो सॉल्यूशन देती है, और एक है इनकंसिस्टेंट, वो इक्वेशन जो सॉल्यूशन नहीं देती। तो सॉल्यूशन देती है जो कंसिस्टेंट है उसके दो पॉसिबिलिटी है, एक तो होगा यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है नो सॉल्यूशन केस है, ये नो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। अब देखो मैं आपको समझाता हूं इक्वेशन से। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जैसे मेरे पास अभी मैंने दो इक्वेशन लिखी थी, a1x प्लस b1y इजिकल टू c1 और a2x प्लस b2y इजिकल टू c2। यहां पर देखो अगर यूनिक सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए, यानी x और y के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन जब भी आ सकता है। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के केस में क्या कंडीशन आएगी, इनफाइनाइटली के केस में कंडीशन आएगी जी कि ये आपकी इक्वेशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों बराबर हो जाए तो ये निकलेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये दो लाइन है, ये L1 है ये L2 है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा। और ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा कि एक लाइन L1 ये है, दूसरी लाइन L2 भी इसी पर ओवरलैप कर रही है, तो L1 L2 एक ही लाइन पे आ गई, तो इसमें एक्चुअली इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। अभी मैं एग्जांपल देता हूं। और ये नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन के केस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। राइट हैंड साइड यानी आपकी जो कांस्टेंट है वो अनइक्वल हो और वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट इक्वल हो, तो वो आ जाती है नो सॉल्यूशन का केस। अब मैं इसका एग्जांपल कोई भी ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सपोज मैंने 6 ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा जैसे 3x इज इक्वल टू 9 तो x बराबर 3 और x की वैल्यू किसी एक में डाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे इसमें देखो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि मैंने कहा कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू सपोज 6, तो ये क्या, ये मैंने कह दिया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। बेसिकली देखा जाए तो दोनों लाइनें एक हैं, इनमें से 3 कॉमन ले लो तो वही वाली लाइन आ जाएगी। अब इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो आप 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 6/18, तो रेशियो क्योंकि तीनों केस में बराबर आ जाएंगे, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, 6/18 की वैल्यू 1/3 है, तो ये कंडीशन आ जाएगी इक्वल वाली। अब नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, जैसे कि मैंने ये ले लिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और ये ले लिया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब इस केस में ये दोनों बराबर आ रहे हैं, देखो 1/2 ये हो जाएगा, 2/4 को भी मैं 1/2 लिख सकता हूं, लेकिन ये 5/7 अलग है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है। अब मैं दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लेता हूं जो कि एग्जाम में आते हैं आपके। किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और बता देता हूं। ठीक है जी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को शेयर लाइक नहीं किया हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको अवश्य करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे। यार इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा जोश हाई होता है। ठीक है जी, उसको अवश्य कर लें। जैसे मैं दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वो क्वेश्चन में क्या देता है, ये देगा कि भाई फाइंड वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के किसके लिए, फॉर गिवन इक्वेशन है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है,
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो इस केस में आपसे वो सॉल्यूशन पूछता है, अननोन की वैल्यू पूछ रहा है, वो कैसे निकालेंगे अननोन की वैल्यू। देखो अब जैसे क्वेश्चन दे दिया हमने kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3, दूसरा है 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। अब मैंने आपको जैसे बताया अभी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में तीनों जैसे इक्वल होते हैं, तो ky 12 इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k, ठीक है जी। तो यहां से k की वैल्यू निकालेंगे, पहले मैंने दो को इक्वल कर लिया है ना, तो क्रॉस मल्टीपल कर लिया, तो k स्क्वायर इक्वल टू 36, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 6 यहां से आ गया। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं तो 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k, तो ये हो जाएगा 6 इधर ले जाऊं 3k को, तो ये हो जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, तो k कॉमन, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, k बराबर 0, k बराबर 6, और पहले वाले केस से k बराबर प्लस माइनस 6 है, तो 6 यहां से आ रहा है, तो हमारा कॉमन जो नंबर आता है वो ही आंसर होता है। तो k बराबर 6 द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वो ऑप्शन दे देगा चार कि भाई k की वैल्यू क्या होगी जब ये इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 6 ऐसे दे देगा। और दूसरा केस है इसका, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन को देगा कि नो सॉल्यूशन केस। नो सॉल्यूशन में हमारी कंडीशन लगा देनी है हमें, सेम टाइप है, फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है, फॉर विच इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं है। कौन सा इक्वेशन है, जैसे मैंने दे दिया 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और kx प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये मैंने आपको दे दिया। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसमें भी कंडीशन वो देखो, नो सॉल्यूशन में क्या होता था, वेरिएबल के रेशियो बराबर होते थे, अननोन के नहीं, तो 3/k हम कहेंगे 3 अपॉन k इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3, ये वाला केस हो गया, हमें इससे मतलब नहीं है, निकल होंगे। तो ये क्या हो गया, माइनस 4k इज इक्वल टू 9 और k इज इक्वल टू माइनस 9/4, ठीक है जी, ये हो गया। अब हम आज की क्लास यहीं पर खत्म कर रहे हैं, अगली क्लास में आपको क्वांटिटी इक्वेशन डिस्कस करेंगे।